उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और दूसरे मायने में कहें तो उत्तराखंड की जो जेलें हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। एक मामला दशहरे के दिन उत्तराखंड की हरिद्वार में हुआ, हरिद्वार के जिला कारागार में हुआ, जिस घटना को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे। दरअसल जेल में रामलीला का मंचन हो रहा था, रामलीला का आयोजन हो रहा था। इस दौरान जब सीता माता को ढूंढने, जब उनका अपहरण हो जाता है रावण द्वारा, तो सीता माता को ढूंढने राम जी की वानर सेना चल पड़ी। और उस वानर सेना में जो अभिनय कर रहे थे, जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, वो तमाम अपराधी थे जो उस जेल में थे। और उनमें से 2 अपराधी वानर के रूप में जब सीता माता को ढूंढने जाते हैं तो सीढ़ियों का सहारा लेकर वो दीवार हटाप कर भाग जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को मालूमात ही नहीं होती कि आखिर वो अपराधी, वानर रूपी अपराधी, गए कहां। अगले दिन जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कि 2 अपराधी भाग चुके थे जो शातिर अपराधी थे। उसके बाद पुलिस की छींचा लेदर होती है, डीएम मौके पर पहुंचते हैं, एसएसपी मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब कोरोना काल उत्तराखंड में चल रहा था तब 500 से ज्यादा अपराधी ऐसे थे जो जेलों में बंद थे और उनको पैरोल दी गई। लेकिन उनकी पैरोल खत्म होने के बाद आज इतने साल, इतना समय बीतने के बावजूद भी आज तक वो वापस नहीं लौटे हैं, जेल नहीं लौटे हैं। जो चाहे पुलिस के उन तमाम थानों की बात करें, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें, उन सबको इस बात की मालूमात तो है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं। खुद जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उनको इस पूरे मामले में अब आगे आना पड़ा। जरा सुनिए इन दोनों घटनाओं को लेकर क्या कुछ घटना हरिद्वार की थी और क्या कुछ घटना और क्या कुछ कहना है डीजी लॉ एंड ऑर्डर का। ये बात निश्चित तौर पे सही है और जो है इसके लिए जो है जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें, जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार है, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस अरेस्ट करेगी। इन पे अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके जो है वो रिवार्ड घोषित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 दोष बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, उनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है सिरपुर थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेटरी जांच भी इसकी कराई जाए। सर नहीं, देखिए एक्टिविटीज जो भी जेल में होनी चाहिए सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए। अब चूंकि रात में रामलीला होते समय अगर रामलीला हो भी रही है तो भी जो ड्यूटी जिनकी है रक्षा की, उनको रामलीला में शामिल होने के लिए सुरक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे और जेल अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं। तो जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो तो उनकी सजा होगी। सर उनको पकड़ने के लिए तलाश जारी है, टीमें जा रही है। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी, इसमें एक सजा याफ्ता कैदी और एक अंडर ट्रायल में था, यहाँ से सीढ़ी लगा के कल रात के समय फरार हुए हैं। पूर्व में जेल प्रशासन द्वारा खुद इसमें चेकिंग की जा रही थी
आज सुबह इनके द्वारा जब पुलिस को बताया गया, हम लोगों के द्वारा अभी कॉम्बिंग और लगातार सभी जगह पर चेकिंग चल रही है और निर्धारित जो हमारी धाराएं हैं अप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और जल्दी इनकी तलाश करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इनकी अरेस्टिंग हम से प्रयास करेंगे। किस केस में आप ये बंदी थे? इसमें एक कैदी पंकज पूर्व में 302 में सजायाफ्ता है, जिसमें मंगलौर में एक हत्या के मुकदमे के संबंध में सजायाफ्ता कैदी है। दूसरा राम कुमार जो अभी अंडर ट्रायल में चल रहा है और अपहरण के केस में यहाँ पर अभी निरुद्ध था। इन दोनों को अभी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जल्दी इनकी अरेस्टिंग की जाएगी। हाँ, इसमें एक जो है पंकज, वो प्रवीण वाल्मीकि का जो गैंग है उससे रिलेटेड है, हमारे लिए चुनौती है और हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि अंदर रामलीला चल रही थी, रामलीला का फायदा उठाकर यहाँ से फरार हुए। कल जैसा शाम के समय यहाँ रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और उसके बाद उसी का फायदा उठाते हुए इसमें 2 कैदी जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को वहां से उन्होंने उठा के और उसमें वहां से सीढ़ी को दीवार पर लगा के रात को निकले यहाँ से। जी, तो सुना आपने दोनों ही घटनाओं पर किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस की किरकिरी हुई। लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है, लगातार हर जिले में रोज वारदातें हो रही हैं। बाहर से यहाँ पर अपराधी आते हैं, क्राइम करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती है। जब पुलिस की किरकिरी होती है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और तब जाकर कहीं अपराधियों तक उनकी पहुँच आगे बढ़ पाती है या फिर वो उन अपराधियों को दबोच पाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पूरे सिस्टम को अलर्ट होना होगा, गंभीर होना होगा, ताकि उत्तराखंड की जो शांत वादियाँ हैं, इसे देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, इन शांत वादियों में अपराध को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके। नमस्कार।